वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो अयम पुरुषः, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मन चाही हो, जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता हूं वह न हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक ये संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है, और जो होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वो नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य बेअर्थ में बिना कारण फंसता है, दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूं ये भाव भी नहीं रहता। ये भाव तो मनुष्य को सेवकपन के अभिमान से बांधने वाला है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई, तेरा तुझको अर्पण। हम तो उससे ऋण मुक्त हुए, इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यही भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि उस पर हमारा एक ही नहीं लगता, हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनाधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहे, ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहे तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो शब्द सिद्ध असंगता का अनुभव होता है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ संबंध मिट जाता है तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतस, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह अवस्थित चेतस है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति होती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है, क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थों की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर शवत सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। यज्ञ चरत कर्म समग्रम प्रविल्यते, कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ के लिए कर्म करना, परहित के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ कहलाता है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता, अपने लिए कर्म करता है, वह कर्मों से बंध जाता है। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया भी आदि और अंत होता है, क्रिया का भी तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है।
क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है। तो ये सिद्ध हुआ, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वो वर्तमान में भी नहीं होती। आदावंते न यन्नान्ति वर्तमानोपि, तथा आदि और अंत में जो नहीं होता है वो वास्तव में वर्तमान में भी नहीं है, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वो सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रिया हो रही है और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वो बंधता है। जब मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्म योगी के संपूर्ण क्रियामान, संचित और प्रारब्ध ये तीनों प्रकार के कर्म विलीन हो जाते हैं और उसे कर्म के साथ अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। बातें तो बहुत सरल और सिद्धि सपाट बातें हैं, फिर भी कहते हैं कि ये तो बहुत ऊंची बातें हैं और ऊपर से चली जाती है। इतनी सरल सरल बातें हैं। देखिए, इन बातों की भूख न होने से ये पकड़ में नहीं आती। बातें कठिन नहीं है, पर इस तरह की बातों की आवश्यकता जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए पकड़ में नहीं आ रही। बातें बहुत सरल है और वास्तव में जीवन की अगर कोई वास्तविक जीवन प्राप्ति करने की बातें हैं तो वो ये ही है। बाकी तो ऐसा पहाड़ था, ऐसी नदी थी, ऐसे वृक्ष थे, ऐसा राजा था, ऐसी रानी थी, वो तो कहानियों है। यहाँ कोई कहानी नहीं, सीधी सीधी खुद की बात है। हमारे बाबा कहते, भैया कह तो हर चर्चा करो कि सब चर्चा करो, दूसरी चर्चा मत करो, पर चर्चा मत करो। तो वो तो पर चर्चा है। कह तो प्रभु की चर्चा करो कि आत्मा की चर्चा करो, ये आत्मा की और परमात्मा की चर्चा है। फिर भी इसको और सरलता से समझने के लिए इस श्लोक के अंत में थोड़ा कह के फिर कीर्तन करते हैं। इसमें तीन बातें बार बार आ रही है, कर्ता, करण और कर्म। इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। समझ रहे हैं ना बात? कर्ता, करण और कर्म। जैसे कोई व्यक्ति लिख रहा है तो लिखने वाला तो कर्ता हुआ, और जिनके द्वारा कागज पेन आदि से लिख रहा है वो करण हुए, और जो लिख के लेख तैयार हुआ वो कर्म हुए। इस तरह कर्ता, करण और कर्म तीन हुए। पर अगर कर्ता न हो तो कागज और पेन क्या करेंगे? उनसे कोई क्रिया होगी ही नहीं करण से, और क्रिया नहीं होगी तो कर्म भी नहीं बनेगा। तो इनमें कर्ता, करण और कर्ता दोनों, करण और कर्म दोनों कर्ता के अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन है। लिख लिख के लेख इकट्ठा करने का हेतु कर्ता ही मुख्य है, करण नहीं है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ध्यान देना, अगर कुछ न पाना हो तो कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। तो जिससे कर्तापन, पहले कुछ पाने की इच्छा होती है, फिर कुछ करने की इच्छा होती है। जब करने की इच्छा होती है तो कर्तापन उत्पन्न होता है, कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है।
जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए, दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार ही नहीं रहा तब कर्म टिकेगा कहाँ? कर्तापन के आधार पे कर्म टिकता है। जब वो आधार नहीं, वो देखता है कि दूसरों के लिए है कर्म, और कर्म करने के साधन भी दूसरे हैं। कर्म योग में ममता का त्याग और ज्ञान योग में अहमता का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहमता का, और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग अपने आप हो जाता है। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहमता मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है, फिर ममता मिटती है। अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन मिट जाता है। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अथवा कर्म के फल का भोगता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सब जब भोगने वाला व्यक्ति नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन? ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन? इसी अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के दिव्य हो सकते हैं। यदि वो करना चाहे तो कर्म दिव्य बना सकता है। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मेरे कर्म अक्रम हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अक्रम हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्म का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बतलाया। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विक्रम होते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अक्रम होता है। मूल में इस प्रकरण का तात्पर्य अक्रम का वर्णन, निष्काम कर्म का वर्णन ही है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही इसका मुख्य है, वर्णन का मुख्य हेतु है। इसलिए भगवान ने कर्म विक्रम दोनों के मूल कारण कामना के त्याग तथा अक्रम का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया, और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। अभी एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बुढ़ा होता है, ये क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य होता है, न बंधन होता है, न मुक्ति होती है। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फल जनक कर्म बन जाती है, और कर्म से बंधन होता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोके अयम कर्म बंधना। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, पर जो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से बंधन मिटता है, बंधन मिटने से योग हो जाता है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है।
जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते कहा, मोक्षयामी पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही, ऐसे इस श्लोक में यज्ञाः चरत कर्म समग्रम परिविल्यते, पदों से कर्म योगी के समग्र कर्म नष्ट होने की बात भगवान ने कही है। अर्थात गीता जी के 18 अध्यायों में जितने श्लोक है उन सब में कर्म योग की दृष्टि से यह चौथे अध्याय का 23वां श्लोक सुमेरु है। इसे खूब मनन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें चौथे अध्याय में कर्म संन्यास योग की है। आगे और कई तरह के यज्ञ आएंगे, अद्भुत अद्भुत, अनुपम अनुपम, सरल, सर्वग्राह्य और स्पष्ट बातें श्रीमद् भगवद गीता की हमें श्रवण करने को प्राप्त होगी। आज की सच्चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कृष्ण भगवान की जय। ओम जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।